अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है ये है लॉगरिदम के हवाले से और स्पेशली एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2। अच्छा, इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूँ थोड़ा सा लॉगरिदम का टॉवा जो है वो इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि लॉग जो है बेसिकली कंप्यूटेशनल टूल है। कंप्यूटेशनल टूल में हिसाब किताब का एक आप समझ लें कि जरिया है। तो पुराने दौर में पुराने वक्तों में ये होता था कि तब कैलकुलेटर नहीं होता था, तो कॉम्प्लिकेटेड जो हिसाब किताब होता था उसको लॉगरिदम की मदद से करते थे। मसलन आपको क्यूब रूट लेना होता था या फोर्थ रूट लेना होता था या किसी डेसिमल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता था या उनकी कोई पावर लेनी होती थी, कोई एक्सपोनेंट लेना होता था। तो उस वक्त ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर था। आप ये सोचें कि लॉगरिथम टेबल जो बनाया गया था उसको इजी करने के लिए उस लॉगरिथम टेबल को बनाने में तकरीबन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लग गए थे। तो जो कि एक बहुत बड़ा टूल था और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को जिसकी मदद से सॉल्व कर लिया जाता था। अब ये है कि अब तो कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, लॉगरिथम टेबल भी अवेलेबल है और हमारे लिए सारी चीज़ें हमारी आसानियों के लिए मौजूद हैं। इसके बावजूद हम लॉगरिथम के अंदर कुछ डिफिकल्टीज जो है वो फील करते हैं, हमें मुश्किलात होती हैं कि हमने लॉग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लॉग वाले क्वेश्चंस में हम प्रॉब्लम फील करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो है जब टेबल है तो टेबल की इस्तेमाल करके हम लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं लॉग की वैल्यू। बट ये है कि इस टेक्निक्स को समझना ज़रूरी है कि आप टेबल कैसे यूज़ करना है, अगर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े तो तब कैसे करना है। और कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि वाई लॉगरिथम, के लॉगरिथम क्यों, अब ज़रूरत ही नहीं है, जब कैलकुलेटर अवेल है तो लॉगरिथम क्यों ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर के अंदर जो एल्गोरिथम जो है वो भी अगर बनाना हो, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है या इसी तरह इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर चला जाता है, तब उसको कोडिंग लिखनी पड़ती है, एल्गोरिथम की कोडिंग लिखनी पड़ती है। जब उसे टेक्निक्स का नहीं पता, उसे लॉग का पता नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंस्ट्रक्ट द एल्गोरिथम्स फॉर दैट। सो इसलिए हमें लॉगरिथम को एज अ टूल, एज अ मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पर समझना जरूरी है। तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो लेक्चर है, सबसे पहले जो लॉगरिथम में सबसे जो बेस चीज़ है, अहम चीज़ है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो है साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। ज़रा ध्यान कीजिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन, ओके, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये जी साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में तरकीब जो है वो साइंसी तरकीब भी कहते हैं। उर्दू के अंदर इसको साइंसी तरकीब भी कहते हैं, साइंसी तरकीब या साइंसी तरीकाकार, किसी भी नंबर को लिखने का साइंसी तरीकाकार, साइंसी तरकीब। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन, वाई साइंटिफिक नोटेशन, एक्चुअल में ये था कि नंबर्स बस औकात इतना बड़ा हो जाता था कि हमारे जो यूनिट्स हैं, काउंटिंग यूनिट्स, वो कम पड़ जाते हैं। तो हमें एक नोटेशन की ज़रूरत थी जिससे हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम हमारे यूनिट्स जो होते हैं वो, जैसे हम कहते हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है ना। इसी तरह हम मिलियंस, तो इसी तरह हम उसके बिलियंस में चले जाते हैं, फिर ट्रिलियंस में चले जाते हैं। जब हमारे यूनिट्स कम पड़ जाते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो के अंदर नंबर तो इनफाइनिट है, लामतना ही है, नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होते। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन की ज़रूरत पड़ी कि हम किसी नंबर को कैसे लिखें। तो उसे हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीब और इंग्लिश में से कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, बाज़ औक़ात नंबर इतना छोटा होता है, मसलन मैं यहाँ पे कुछ नंबर की एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक नंबर है कि 39000000000000।
अब इस नंबर को क्या आप पढ़ सकते हैं? हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसको पढ़ लें, लेकिन जब भी हम इसे उस फॉर्म में पढ़ रहे होंगे तो वो ऐसी ही है कि वो एक साइंटिफिक नोटेशन है बेसिकली। अब इतने बड़े नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि स्मॉल इंतहाई प्रोसाइज करके इसको हम पेश कर सकें, उस चीज का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, पॉसिबल नंबर इतना छोटा होता है, आप समझ लें कि एक नंबर है हमारे पास 0.000000000354। अब ये कितना नंबर छोटा है, अब इसको भी हमारे लिए लिखना भी काफी टाइम लग जाता है और पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में इन नंबर्स को, या तो बहुत बड़ा नंबर है या तो बहुत छोटा नंबर है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको शो करने के लिए, मैथमेटिकली लिखने के लिए हमें एक नोटेशन जो है उसकी जरूरत पड़ती है, और उस नोटेशन का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं साइंटिफिक नोटेशन की। ओके, किसी भी नंबर को जब हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर दें कि a टाइम 10 रेज टू पावर n, तो वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। और यहां पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारा जो a है, वेयर जो a है उसके लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू a एंड a रिमेन्स ऑलवेज लेस देन 10। जो वैल्यू a की है वो हमेशा 1 तो हो सकती है, 1 से बड़ी होगी और 10 से हमेशा छोटी। अब यूं कह लें कि 1 से लेकर 10 से छोटी छोटी वैल्यू होगी जो a की वैल्यू होगी। और दूसरी चीज जहां पे जो अहम जरूरी है वो ये है कि एंड जो n है हमारा, ये जो पावर है n जो है ये बिलोंग्स करेगा, ये मेंबर है ऑलवेज सेट ऑफ इंटीजर्स z। ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? ये यहां पे जो n है ये बेसिकली इंटीजर्स है। आपको पता होगा इंटीजर क्या होगा? सही अदद जिसे कहते हैं, इंटीजर उर्दू मीडियम वाले सही अदद कहते हैं। इंटीजर्स का मतलब ये है कि वैल्यू, एक्सेक्ट वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट न्यूमेरिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव और -1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। इन सब अंडरस्टैंड? सही अदद उसे कहते हैं उर्दू में। तो n की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो ऐसे में जो नोटेशन होगी उस नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये की डेफिनेशन है साइंटिफिक नोटेशन की, ये जिसे मैं बॉक्स में ले रहा हूं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, चेक करते हैं कि हमारा जो नंबर है, जो हमने बहुत बड़ा नंबर ऊपर लिखा है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रख सकते हैं। अच्छा जी, नंबर का पॉइंट सबसे पहले आपने देखना है कि पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहां पे है। तो 39000000000000 इसका पॉइंट एंड पे है। अब पॉइंट से पहले हमारे कितने डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को देखें, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम है ना, तो ये सारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसी लफ्ज जो है वो 10 से निकला है, तो हमारा नंबर सिस्टम की जो बेस है वो है 10 है। तो एक डिजिट जो होता है वो 10 की पावर 1 को शो करता है। तो हमारे पास ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अच्छा जी, अगर मैं 19 पे रुक जाता हूँ, मैं 39 लेता हूँ, तो मेरा जो 39 है वो इस कंडीशन के मुताबिक नहीं है, इस कंडीशन के मुताबिक नहीं है। ये जो कंडीशन है, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा आगे 9 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा 3.9 टाइम्स 10 की पावर, हमारे डिजिट्स अगेन काउंट कर लें, आपके कितने का डिजिट आपने लेकर आए हैं पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो आप इसे 20 डिजिट लेकर आए हैं।
तो अब हमारे पास इस इतने बड़े नंबर को हम यूं रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये इस 3.9 टाइम्स 10 रेज टू पावर 20। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब हम आते हैं इस डेसिमल वाले के, जो 0.00000000। तो इसमें याद रखें कि 0 पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स होते हैं ना, वो 10 की पावर -1, -2, -3 नेगेटिव में होती है। डेसिमल से पहले वाले जो होते हैं पावर पॉजिटिव होती है, और डेसिमल के जो बाद होते हैं पावर नेगेटिव होती है। तो पॉइंट आपका यहाँ पे है, इस पॉइंट ने ट्रेवल करके उस पोजीशन में आना है कि ए की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी हो, बट 1 या 1 से बड़ी हो। अब तो यहाँ पे अगर ये सारी वैल्यू देखें तो ये तो 10 से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो हमें ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मूव करवाना होगा ऑन द राइट साइड। मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट को मैं राइट साइड पे ले जाता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? ये वाला पॉइंट जो है, इस सब 10 पे पावर -1, दिस वन -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, और ये -14 और -15। ठीक है, तो 3.54 ये वाली जो वैल्यू है, ये इसको हम लिख सकते हैं 3.54 टाइम्स 10 रेज टू पावर -15। तो हम एक छोटी वैल्यू को 20 साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को, और एक बहुत बड़ी वैल्यू को भी लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। आई होप आपको इस चीज की अच्छी से समझ आ गई होगी। एनी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो हम बढ़ते हैं अब इसके प्रॉब्लम्स की तरफ, इनके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 3.1। ओके, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऊपर हेडिंग में भी आपको बता दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप इसे राइट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारा क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन है वो है कि 5 7 0 0। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका पॉइंट कहां पे है। तो इसकी में पॉइंट से पहले डिजिट्स कितने हैं? ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले 1 2 3 4 डिजिट्स है, बट हमारा पॉइंट शुड बी एट दैट प्लेस वेयर द वैल्यू कैन बी लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। हमारा पॉइंट को हमने मूव ये करना है, पॉइंट यहाँ पे है, तो आप ये देखें कि 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 3 डिजिट। तो आपका आंसर क्या आएगा? जरा देखिएगा, ये आएगा 5.7 टाइम 10 raised to power 3। Is that clear? Number 1, is it easy? Okay, नंबर 2 को देखें। अगर नंबर 2 में देखें तो हमारा नंबर 2 जो है वो है 116.9 इज इक्वल टू। अच्छा, पॉइंट से पहले देखिए कि 116 ये जो नंबर है दैट इज टू फॉर ग्रेटर, कि हमारे जो कंडीशन है कि ये 10 से बहुत बड़ा है। अब पॉइंट को आपने इस तरह से ले आना है कि 1 से वैल्यू बड़ी हो जाए, 1 या 1 से बड़ी हो जाए और 10 से छोटी हो। तो पॉइंट को मूव करेंगे हम, इस पॉइंट को मूव कराएंगे 1 and 2 डिजिट्स, तो आ जाएगा 1.169 टाइम्स 10 रेज टू पावर, ये साइंटिफिक नोटेशन में वो चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखें कि आप ये डेसिमल की जो इनको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज हैं उनको अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर राउंड ऑफ करना हो, तो अगर मैं इसे 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना चाहूं तो मैं कहूंगा कि 1 पॉइंट, चूंकि 6 के बाद 9 है तो 6 को मैं 1 ऐड कर देंगे, तो मैं लिखूंगा 1.17 टाइम्स 10 रेज टू पावर 2। अच्छा, अगर इसे मैं 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर जो है
राउंड ऑफ करना चाहता हूँ 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर, तो मैं इसे लिखूंगा 1 पॉइंट, क्योंकि 1 के बाद फौरन इंस्टेंटली 7 है, तो 1 को एक डिजिट एक इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.2 टाइम्स 10 रेज टू पावर 10 की पावर में कोई फर्क नहीं आएगा, ये तमाम ही ठीक है। अगर 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड किया जाए तो ये आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड किया जाएगा तो ये आ जाएगा, और एज इट इज जैसे था वैसे आए तो यही आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? मैं जनरल इंफॉर्मेशन के तहत ये चीजें अगली बताई हैं। ओके, नंबर 3 में आगे क्वेश्चन देखें। हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 2, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, ओके, नंबर 2 का ये क्वेश्चन 4 था। It's a 416. This is a 416. Okay, so it's a 416. So 4, and that is also 4, and that's the 4. 416. Alright, this is the question number 4 जो मैंने एक्सरसाइज के मुताबिक किया, और इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में ये है कि आपके पास 49810 और इसके बाद अगेन 0 अगेन 0 अगेन 0। वही बात आ गई कि आपने देखना कि डिजिट्स क्या है। हमारा पॉइंट यहाँ पे एंड पे है, इट हैज टू मूव टू बिफोर द 9 बट आफ्टर द 4। सो अगर मैं इसको 4.98 लिखता हूँ, 4.98, ताकि ये वैल्यू जो है 10 से छोटी हो, स्मॉलर हो, और 1 से बड़ी हो, 1 और 1 से, या 1 इक्वल टू 1 तो हो सकती है, बट लेस देन ऑलवेज 10। कंडीशन वही है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन होगी a टाइम्स 10 रेज टू पावर n। ये डेफिनेशन है। ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो ए है इस पर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारा 1 इज लेस देन और इक्वल टू ए, यानी कि ए 1 या 1 से बड़ा होगा बट लेस देन 10 होगा। और द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एन ये है, जो एन है वो हमेशा जो है वो इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब ये होता है कि सही अदद होगा, ठीक है। तो इसी के मुताबिक ये हमारे पास इस क्वेश्चन जो 2 है, इसमें डिजिट्स कितने 1 2 3, जिनके पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, so times 10 raised to power 7, that is the answer। इसी तरह हमारे पास ये जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप कि आपको बहुत अच्छी से समझ आ रही होगी इस चीज की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास जी? क्वेश्चन 3 है 960 0 0, ओके 0 0 0 जी। तो आप जरा चेक कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट जो है वो एंड पे है, तो इसी तरह सेम 9.6 आएगा। 9.6 मूव करें पॉइंट को 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, दैट्स द 4 डिजिट 5 6 और यूं 7 डिजिट हम लिखेंगे 10 रेज टू पावर 7 जी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो पार्ट 3 है, उसके बाद पार्ट 4 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 5 देखिएगा। पार्ट 5 भी आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं। पार्ट 5 है 8300, ओके 8300 और 1 मोर 0 है, तो ये वैसे ही आ जाएगा 8.3 टाइम्स 10 रेज टू पावर, क्योंकि हाउ मेनी डिजिट्स, so 1 digit 2 3 4 digits to 10 raised to power 4। 10 raised to power 1 it mean 10, 10 raised to power 2 it mean 100, 10 raised to power 3 it mean 1000। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6।
जरा पार्ट नंबर 6 को देखिएगा जी। पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास 0.00 643 अब यहाँ पे चेक कीजिएगा कि ये नंबर बहुत छोटा है, छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर है। अब ये अगर मैं इंटायर वैल्यू को चेक करूं तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं है हमारी, ये जो कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ये नंबर जो है वो 10 से बड़ा करना है, 10 से छोटा करना है बट 1 से बड़ा करना है। तो ये 1 से बहुत ही छोटा नंबर है, लेसर नंबर है। तो अब पॉइंट को हम इधर मूव करेंगे डेसिमल प्लेसेस में, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है ना, हमने 3 डेसिमल प्लेस पे मूव किया है। तो डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है कि 1 डेसिमल प्लेस का मतलब 10 की पावर -1 और 2 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है 10 की पावर -2 और 3 डेसिमल प्लेस का मतलब ये होता है 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट जो है 6 के बाद आया है, तो 6.43 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3। अंडरस्टैंड जी। इसी तरह पार्ट नंबर 7 को देखें। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, पार्ट 7 में इट्स 0.0074 0.0074 0.0074 जी। तो वैसे ही मैंने ये जैसे बात की है कि ये 1 से बहुत छोटा है, तो 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। ये तो तकरीबन सेम टू सेम क्वेश्चन था वैसे ही, ठीक है ना। तो आपके पास ये सिंपली आ जाएगा 7.4 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी से समझ आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है 8, 9 और 10। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ और आपके पास 2 मिनट्स हैं। 2 मिनट्स में आप खुद करके देखिए, जो मेरे साथ ज्वाइन हैं जो स्टूडेंट, वो ज़रा 2 मिनट्स में ये ट्राई करके देखें। इसका पार्ट नंबर 8, 9 और 10। प्लीज़ यू हैव 2 मिनट फॉर इट। प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, ताकि पता चले आपको ये अच्छी से समझ आ रही है। ठीक है, 2 मिनट्स के बाद मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। यस प्लीज़। ओके, चले जी शुरू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है जो है ऑर्डिनरी नोटेशन, क्योंकि हमारे साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है और अब हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर ले जाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यस, ऑलराइट, write into ordinary notation. Okay, ordinary notation is a basically standard form, that is हम
जो लिखते हैं आम रूटीन वाइज लिखते हैं। जी ऑर्डिनरी नोटेशन आपके पास हमारा जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 6 times 10 raised to power -4 6 टाइम 10 raised to power -4। अच्छा सर गौर से देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि नेगेटिव का मतलब क्या है। 10 की पावर नेगेटिव का मतलब 1 डेसिमल प्लेस। क्या मैं लिख देता हूँ 10 raised to power -1 इट्स 1 डेसिमल प्लेस 1 dp डेसिमल प्लेस। ओके 10 raised to power -2 का मतलब ये है 2 डेसिमल प्लेस और 10 raised to power 3 का मतलब है -3 का मतलब है 3 डेसिमल। अब ये है 10 raised to power -4 इसका मतलब है वी शुड हैव अ -4 डेसिमल प्लेस। तो एक तो हो गया 6 डेसिमल प्लेस और वी नीड 3 मोर डेसिमल प्लेसेस। ऑलराइट सो आई विल राइट 0.00 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस एंड 6 डेसिमल प्लेस। ये होता है कि जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं उनको डेसिमल प्लेस। ओके और पॉइंट से पहले वाले जो होते हैं उनको डिजिट्स कहते हैं। ओके ये हमारी जो डेसिमल प्लेसेस में देखें कि जैसे 0.006 तो ये हमारी आंसर आ जाएगा इसका ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी। और इसी तरह अगर इसके पार्ट 2 को देखें पार्ट 2 को चेक करें पार्ट 2 में है दैट इज 5.06 5.06 टाइम 10 raised to power I think it's a 10 raised to power 10। और अब देखिए कि पॉजिटिव 10 है। पॉजिटिव 10 मीन्स दिस शुड बी 10 डिजिट्स मूविंग बाय द पॉइंट को जो ट्रेवल करना पड़ेगा वो 10 डिजिट्स करना पड़ेगा। सो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है तो 2 डिजिट्स तो हमारे पास अवेल है हो जाएंगे 0 और 6 सो मीनिंग वी नीड 8 zeros। तो हम क्या लिखेंगे 506 ये 2 डिजिट्स हो गए और 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 डिजिट्स पूरे हो गए हमारे पास। ठीक है तो पॉइंट्स के लिए तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऑलराइट इज दैट क्लियर? जी पार्ट नंबर 3 है इसका। जी पार्ट नंबर 3 हम करते हैं। देखिए जी पार्ट नंबर 3 कैसे करते हैं जी वो है हमारे पास 9.018 टाइम्स 10 raised to power -6। ओके अच्छा जी अब देखिए कि नेगेटिव वैल्यू से नेगेटिव मतलब -6 का मतलब है हमें 6 डेसिमल प्लेसेस चाहिए जो कि 3 तो अवेल्स हैं। अगर हम पॉइंट्स को नहीं ये 3 अवेल नहीं है नेगेटिव में नहीं है ये पॉजिटिव इधर नहीं है पॉइंट दूसरी तरफ आएगा हमारे लेफ्ट साइड पे 9 की दूसरी तरफ तो 1 ओनली 9 अवेल है तो वी नीड 5 मोर डेसिमल प्लेसेस फॉर इट। तो आई विल राइट 0.00000 then 9 then 018। ऑलराइट अब देखेंगे इसमें हमारे पास ये 6 डेसिमल प्लेसेस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके जी नेक्स्ट में है हमारे पास 3 के बाद लास्ट वन नंबर 4। जी नंबर 4 है हमारे पास पार्ट नंबर 4 वो है 7.865 7.865 टाइम्स 10 raised to power 8। जी
चलेंगे देखें 7.865 टाइम्स 10 रेज टू पावर 8, हाउ कैन वी राइट। तो 8 का मतलब है कि 10 डिजिट्स, सॉरी 8 डिजिट्स विल मूव आर पॉइंट टू द राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो 3 तो आर अवेल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7865। so these 3 digits remaining, we need 5 more digits, that's the 0 0 0 0 0, that's the answer। अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी से ये चीज समझ आ गई होगी। आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप इसको रिवाइज कर लें, अच्छी से रिवाइज कर लें। ओके, यस, रिवाइज कर लें। जी जी, रिवाइज कर लें। जी, कर लिया रिवाइज अच्छी से, या मूव हो सकते हैं आगे नेक्स्ट वन। ओके, दैट्स ग्रेट। अब जब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 3.1 के लिए। ओके, अब हम आ रहे हैं लॉगरिथम्स की तरफ, जो मेन टॉपिक है हमारा लॉगरिथम्स। लॉगरिथम की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो ये होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम जो है, बेसिक डेफिनेशन, when we have y is equal to a raised to power x, तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो अभी हम लॉगरिथम को कंसिडर करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए हम ये लिखेंगे कि x इज इक्वल टू
the exponent means the power is equal to, the power is equal to log of logarithm of y to the base a, log of y to the base a। और इस फॉर्म को हम कहते हैं लोगरिथमिक फॉर्म। क्या कहते हैं इस चीज को? लोगरिथमिक फॉर्म। यहां पे कुछ कंडीशनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंडीशन क्या है? कुछ स्टूडेंट्स को ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि लोगरिथम समटाइम वो जिस चीज का लोगरिथम पॉसिबल नहीं होता उनका भी लॉग लेके बैठ जाते हैं। कंडीशंस ये हैं कि यहाँ जो ए है, जो बेस है, ए जो है ये लोगरिथम के ऊपर कंडीशन है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि हमारा ए की जो वैल्यू है, जो बेस है, वो कांट बी नेगेटिव, बेस कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। जो बेस है वो हमेशा प्लस की। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो ए है वो डज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 भी नहीं हो सकता, ए डज नॉट इक्वल टू 1। हम बेस 1 के तहत लोगरिथम डेवलप नहीं कर सकते, ये भी याद, क्योंकि उसके मल्टी आंसर निकल आते हैं। आपको पता है कि 1 रेज़ टू पावर ए जो है वो 1 क्यों नहीं हो सकता? उसकी रीजन है कि अगर आप कोई भी पावर लें 1 की, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें, 7, 8, आंसर 1 ही रहता है। तो इसलिए ए 1 नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी 1। एंड द अदर थिंग इज दैट फॉर द वाई, और जो वाई है वो भी हमेशा जो है 0 से बड़ी होगी, वाई ग्रेटर देन 0। इन कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरे तो हम उसे लोगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं। y cannot be negative, y cannot be negative because there is no exponent, there is no exponent of a positive numbers that gives you a negative y. This is the explanation. a कोई ऐसा ए पॉजिटिव नहीं है जिसका कोई भी पावर ली जाए और आंसर नेगेटिव आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ए जो है, वाई जो है वो भी 0 से बड़ा आएगा। यह है हमारी साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी लोगरिथमिक फॉर्म। इसको हम कहते हैं लोगरिथमिक फॉर्म, ये लॉग की फॉर्म है। आई होप कि आपको इस चीज की बहुत अच्छी से समझ आ गई हो, ठीक है ना? मसलन आपको किसी भी नंबर्स को लॉग की फॉर्म में लिखना है। मसलन आपके पास, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे कोड करता हूं कि 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। ये कौन सी फॉर्म है? 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 9, ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इट्स अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखता हूं तो पावर मेरी 2 है, तो मैं वही जैसे आपको पहले बताया है, मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, log of 9 to the base 3। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? ये लोगरिथमिक फॉर्म। इस बात की समझ आई कि नहीं आई अच्छी से कि 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3। ये हमारी क्या हो जाएगी? लॉग की फॉर्म हो जाएगी, लोगरिथमिक फॉर्म। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल कोड करता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है लॉग ऑफ, आपके पास आ जाता है log ऑफ 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x, और आपसे कहा जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। ये तो लॉग की फॉर्म है, लोगरिथमिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? लोगरिथमिक। आपसे कहा जाए कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। मैंने आपको यही बताया कि जो इक्वल जो वैल्यू होती है दैट इज द बेसिकली ऑलवेज एक्सपोनेंट एंड दिस इज कॉल्ड बेस। तो हम क्या लिखेंगे?
4 is a base, x is a exponent, is equal to 2. This is a exponential form. This is a exponential form. अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करना चाहूँ, वी कैन इजीली कैलकुलेट, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 raised to power 2. 4 is basically 2 raised to power 2 is equal to 2 raised to power 1. Bases are same, they cancelled. तो मेरे पास आ जाएगा 2x is equal to 1. So the value of x is equal to, it implies that x is equal to 1 over. तो हम कह सकते हैं कि log of 2 with base 4 can be 1 over 2, can be half. वो हाफ हो। उम्मीद है कि आपको इस चीज की भी समझ आ गई होगी कि हम लॉग की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। अब हम इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, वो ये है कि जब हमारा ये जो लॉगरिदम है, इसकी जो बेस है वो बेसिकली 10 है। जो हम लॉग यूज कर रहे हैं, लॉग, कॉमन लॉग हैज बेस 10. कॉमन लॉग हैज बेस 10. इसकी जो बेस है वो 10 है। अगर बेस 10 है तो इसका मतलब ये है कि जब हम लॉग लेंगे, लॉग 10, तो इसकी बेस 10 है तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं लॉग ऑफ 100 लेता हूं, बेस 10 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 100 को 10 रेज़ टू पावर 2 लिखूंगा तो ये 10 है, तो बेस 10 एंड 10 सेम, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। एक और चीज है कि 1 है तो 100 है तो 2। अच्छा, अगर मैं लॉग ऑफ 1000 करता हूं, लॉग ऑफ 1000 करता हूं तो वो क्या होगा मेरे पास, क्योंकि उसकी भी बेस 10 है। अच्छा, याद रखें कॉमन लॉग के लिए नीचे बेस 10 ना भी लिखे तो बेसिकली वो 10 ही होती है, बाय डिफॉल्ट उसे हम 10 ही यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 10,000 को मैं लिख सकता हूं 10 टू पावर 3। अब बेस सेम हुई तो इसका लॉग 3 आ जाएगा। इसी तरह लॉग ऑफ, अगर मैं बात करता हूं लॉग ऑफ 10,000 की 4 जीरोज होती हैं, तो 4 जीरो, तो इसका मतलब वो 4 आ जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोज विद 1 कैन गिव यू द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू। बेसिकली ये हमें लॉग की जो वैल्यू एग्जैक्ट मिल रही है, ये हमें इसका जो क्या बताती है कि 10 रेज़ टू पावर बताती है। What is the 10 raised to power? 10 raised to power 1 over here, 2 over here, 3, 4, 5, whatever. अच्छा, अगर आपसे ये कह दिया जाए, मैं एक जनरल क्वेश्चन के तौर पर पूछ देता हूं कि log 10 raised to power 12, what is the logarithm of this? तो बेस 10 है तो इसका मतलब 12 ही आ जाए। तो एग्जैक्ट 10 raised to power वैल्यू जो थी उनका लॉग तो सीधा सीधा सिंपल। अब आता है कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज की तरफ कि आपके पास, आपको ये तो पता है, आप ये आसानी से ये तो निकाल लेते हैं कि लॉग ऑफ 10 जो है वो 1 है, ठीक है। क्या आप लॉग ऑफ 11 निकाल सके? अब वो क्या है, लॉग ऑफ 100 2 होता है, लॉग ऑफ 10 जो है वो 1 है, लॉग ऑफ 100 जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये लॉग ऑफ 11 जो है वो 1 से तो बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, क्योंकि उसमें काफी सारी वैल्यूज हैं। 100 से नीचे 99, 100 और पूरे रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन, किसी भी इंटरवल के दरमियान लामतना ही नंबर्स होते हैं। अब लॉग 11 का क्या होगा? एक चीज तो हम गेस कर सकते हैं कि वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये जो 1 पॉइंट समथिंग है ना, इसका पता लगाना है, ये ठीक है ना, ये जो 1 पॉइंट समथिंग है इसका पता लगाना है वो क्या चीज है, ठीक है ना। तो उसके लिए याद रखें कि ये जो
पता लगाना है इस चीज का, इसके लिए हमने लॉगरिथम टेबल डेवलप हुआ। अब तो कैलकुलेटर भी आ गया, और आप सोच रहे होंगे क्या इसे ऑर्डिनरी मेथड से पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट दे रिक्वायर्ड डेज। उसे निकालने के लिए आपको डेज चाहिए। आपको पता है कि टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 20 इयर्स लग गए थे। तो कितने सारे कैलकुलेशन चाहिए, कितना कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है इस काम के लिए। कि देखो, अगर लॉग ऑफ 11 जो 11 का लॉग है टू बेस 10 इज इक्वल टू, अगर x है तो इसे मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 10 टू पावर x इज इक्वल टू 11। अब मुझे x की वो वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू तलाश करनी है जो कि 10 की पावर हो और आंसर 11 दे। अब बेसिस सेम होती थी तो हम कैंसिल करके x इजीली फाइंड कर सकते थे। अब हमारे लिए x फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या यूज करेंगे? लॉग का टूल इस्तेमाल कर देंगे, लॉगरिथम फाइंड। और कॉमन लॉग फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर का जब आप लॉग फाइंड करते हैं तो उसके लिए दो चीजें हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं? नंबर वन है करेक्टरिस्टिक। नंबर वन है क्या? करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक इज द एग्जैक्ट 10 रेज टू पावर। दूसरे मतलब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में आप जो 10 रेज टू की पावर आती है वो करेक्टरिस्टिक होता है। करेक्टरिस्टिक एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स बेसिकली करेक्टरिस्टिक। ओके, हम करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसी लॉग 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा? अगर मैं 11 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं, 11 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 1.1 टाइम्स 11 की जो साइंटिफिक नोटेशन है वो आएगी 1.1 टाइम्स 10 रेज टू पावर 1। तो दिस वन इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। ये जो 1 है इसको कहेंगे करेक्टरिस्टिक। अंडरस्टैंड? बात कैसी से समझ आ गई? यानी कि 11 का लॉग जब लेते हैं तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो कंफ्यूजन जी। तो हम आइए हम कुछ चीजों के करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। मसलन आपके पास 10 रेज टू पावर 3, 10 raised to power 3, the characteristic is equal to 3. 10 raised to power 4, the characteristic is equal to 4. ओके, अब कुछ और करेक्टरिस्टिक भी देखते हैं। आपके पास आ जाता है 34000। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर 4 आएगी, तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहां पे जो एक्सरसाइज 3.1 साइंटिफिक नोटेशन देने का मकसद ही यही है कि आप इजीली उसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें। ठीक है ना? करेक्टरिस्टिक आसानी से फाइंड कर लें। मसलन आपसे ये कहा जाए कि 5, 8, 9, 3, 4 इसका लॉगरिथम फाइंड करना है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक? Yes, what's the characteristic? जब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो करेक्टरिस्टिक इज 4। अच्छा, यहां पे एक और भी चीज है, कुछ और भी मैं कि 0.385 इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0.385 इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? जब पॉइंट को मैं वहां मूव करूं तो 10 रेज टू पावर -1 आएगा। तो इस तक मतलब है कि 1 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट मूव करेगा तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 बार आएगा। 1 बार मीन -1 आएगा। 1 बार का मतलब है -1। C इज इक्वल टू -1। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि 0.000345 तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है बताएं?
आसान सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपने किसी चीज का करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में देख लें, जो 10 की पावर हो वो आपकी करेक्टरिस्टिक है। ओके, ये 1 डिजिट 2 3 4 5, तो करेक्टरिस्टिक -5, मतलब कि 5 बार आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आपको करेक्टरिस्टिक का अच्छी से समझ आ गई होगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। मैं कुछ नंबर यहां पे लिख रहा हूं, उनके आप कुछ के करेक्टरिस्टिक फाइंड करके दिखाएं। फाइंड करेक्टरिस्टिक। ओके, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ 3500, इसका करेक्टरिस्टिक log ऑफ 0। यस प्लीज। ओके, तो मैं बता देता हूं कि इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। जो फर्स्ट वन है उसका करेक्टरिस्टिक अब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मेरे पास ये 10⁻³ आएगी, तो करेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। और सेकंड में अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मेरी आंसर जो है 10⁻⁻⁻⁴ आएगा। 4 डेसिमल प्लेसेस एंड 1 2 3 4, तो मेरा करेक्टरिस्टिक जो है वो 4 बार आ जाएगा। अच्छा, बार इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि मांटीसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं बार लगा रहा हूं यहाँ पे। अब आते हैं मैंटीसा की तरफ कि हम मैंटीसा कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब भी आप किसी नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है करेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट है मैंटीसा। जो करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन ये होती है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ करेक्टरिस्टिक की जो होती है, जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ logarithm is called integral part of logarithm is called integral part जो होगा, जो सही अददी पार्ट होगा उसको क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक। ये डेफिनेशन है करेक्टरिस्टिक की। ओके, ये किसकी डेफिनेशन है? करेक्टरिस्टिक की। द इंटेग्रल पार्ट, ठीक है ना, दो इसे हम कहते हैं इन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड अ करेक्टरिस्टिक। अंडरस्टैंड? और जो मैंटीसा है बेसिकली दैट इज द डेसिमल पार्ट। ओके, द डेसिमल पार्ट इज, जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा होता है उसको मैंटीसा कहते हैं। डेसिमल पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड मैंटीसा, उसे हम क्या कहते हैं? मैंटीसा। अब हम मैंटीसा की तरफ चलते हैं कि मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। मैंटीसा, हाउ टू फाइंड द मैंटीसा। इसके लिए हम यूज करते हैं लॉग का टेबल। ठीक है, मसलन आपके पास log ऑफ 10 है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है। 1 करेक्टरिस्टिक है पॉइंट, एंड जो मैंटीसा है वो 0 है। 4 डिजिट में लिखेंगे हमेशा 1.000। मैंटीसा जो होगा वो मिनिमम 0, क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट बेस 10 है तो इसलिए पावर 1, तो 10 का जो लॉग देंगे वो 1 होता है, तो मैंटीसा 0। अगर मैं log 100 लेता हूं तो इन दिस केस 1000 लेता हूं तो इन दिस केस करेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा। 3 डेसिमल प्लेस है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं, 10⁻3, बट मैंटीसा क्या रहेगा? वो 0 ही रहेगा। 0। ठीक है, आप 10 को लेंगे 0 के कॉलम में तो आप 0 आएगा, तो 0 0 0 ही रहेगा। आप किसी भी 10⁻⁴ का लॉग लेंगे उसका करेक्टरिस्टिक तो समथिंग होगा, बट मैंटीसा हमेशा 0 रहेगा। मसलन लॉग बेस 10 अब 10⁻15 है तो भी करेक्टरिस्टिक जो है वो तो 15 होगा, बट मैंटीसा जो है वो 0 होगा इन दिस केस।
बट व्हेन इट इज नॉट एग्जैक्ट पावर ऑफ 10, देन हमें मैंटीसा तलाश करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? तब हमें टेबल यूज करना पड़ेगा। और टेबल लॉगरिथम टेबल यूज करना पड़ेगा, या हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। मसलन अब मैं आ जाता हूं कि मैं फाइंड करना है लॉग ऑफ 125,000। मैंने इसका लॉग फाइंड करना है टू बेस 10। अब इट इज इजी टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 125,000 के अंदर देखें कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये 1 डिजिट 2 3 4 5 डिजिट 10 की पावर 5 आएगी, तो करेक्टरिस्टिक तो 5 आ जाएगा। अब है मैंटीसा की बारी। याद रखिए मैंटीसा देखते हुए आपने उस नंबर को 4 डिजिट्स के अंदर ले लेना है बाय स्किपिंग द पॉइंट। आपने पॉइंट को नहीं देखना, पॉइंट का क्या है, पॉइंट को छोड़ देना है। आपने उसके 4 डिजिट्स को सर्कल कर लेना है, या 4 डिजिट्स, अगर राउंड ऑफ करने की जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने 4 डिजिट्स को सर्कल कर दिया जाए। अब इसमें देखें कि सबसे पहले जो लॉगरिथम मैंटीसा देखने के लिए हमेशा मैंटीसा 10 से बड़ा ही देखा जाएगा, आपकी डबल डिजिट देखा जाएगा, क्योंकि हमारा लॉगरिथम टेबल इस पे बेस कर रहा है 12 हुआ है। तो 12 जो है आपने 12 के कॉलम में जाना है लॉग टेबल में, और उसे 5 के अंदर चेक करना है कि क्या वैल्यू है। ठीक है ना? रो वाइज 12 और कॉलम वाइज 5, उनको मैच करना है कि कौन सी वैल्यू है। मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे लॉगरिथम टेबल आपको शो करवा दूं। ठीक है ना जी? मैं कोशिश करता हूं।